हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले दोस्तों, यूजीसी ने मतलब पीएचडी में एडमिशन से संबंधित कुछ बदलाव किए हैं। पीएचडी एडमिशन से संबंधित कुछ नियमों के अंदर, कुछ रूल्स और रेगुलेशन के अंदर चेंजमेंट किया है। तो वो क्या बदलाव किया है उनको हम एक एक देख लेते हैं। तो पहला चेंजमेंट ये किया है कि जो पीएचडी है, वो अगर कोई भी स्टूडेंट पीएचडी करना चाहता है तो उसको मतलब पहले तो मतलब जो नेट एग्जाम होता है अपना, नेट और जेआरएफ से गुजरना पड़ेगा। नेट एग्जाम पास करना पड़ेगा, जेआरएफ क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद वो पीएचडी कर सकता है। ठीक है। और एक होता है पीएचडी मतलब एंट्रेंस एग्जाम होता है, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम पीईटी। उस उससे मतलब गुजरना पड़ेगा। या तो नेट एग्जाम क्लियर कर सकता है या नेट एग्जाम क्लियर नहीं करता है और वो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। दोनों ऑप्शन है। ठीक है। तो जो जो स्टूडेंट जिन्होंने बीटेक कर रखा है, ठीक है, जिन्होंने 4 साल का जो स्नातक प्रोग्राम होता है, बीटेक किया हुआ है, इंजीनियरिंग की हुई है, और वो मतलब पीएचडी करना चाहते हैं, तो मतलब उनको उनके मतलब बीटेक प्रोग्राम के अंदर 75% मार्क्स होना चाहिए। ये निर्धारित किया पहले, तो 75% मार्क्स होना चाहिए कम से कम, तभी वो पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि 75% मार्क्स नहीं है उनके अगर बीटेक के अंदर, तो उनको पोस्ट ग्रेजुएशन वही जो अभी कंपल्सरी है, पीजी करना पड़ेगा। पीजी मतलब 2 साल का, और उसके अंदर 55% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। ठीक है। अगर उनका मतलब 75% मार्क्स नहीं है बीटेक के अंदर, तो पीजी वाला ऑप्शन उनको चुनना पड़ेगा। और दूसरा मतलब चेंजमेंट ये है कि जो अपना कोई कैंडिडेट है वो पीएचडी मतलब करना चाहता है, तो यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करके, यूजीसी नेट एग्जाम नहीं देना चाहता है, वो सोचता है कि मुझे पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट देना है, और पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से मुझे पीएचडी के अंदर एडमिशन लेना है। तो उसके लिए प्रोसेस है कि मतलब उसको 2 चरणों से, 2 फेज से गुजरना पड़ेगा। कि एक तो रिटर्न एग्जाम होगा और एक इंटरव्यू बेसिस। रिटर्न एग्जाम है, उसके अंदर 50 क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछे जाएंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी कि अनुसंधान क्रियाविधि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 50 क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। ठीक है। सब्जेक्ट उसकी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और दूसरा फेज इंटरव्यू, यानी कि रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से उसका पीएचडी के अंदर चयन होगा। तो सिलेबस उसका ये हो जाएगा कि मतलब 50%, 70% तो उसका एग्जाम से संबंधित हो जाएगा, और 30% महत्व है, वेटेज है, वो उसको इंटरव्यू को दिया जाएगा। तो 70% रिटर्न एग्जाम और 30% महत्व है वो इंटरव्यू को दिया जाएगा। ठीक है। इस बेसिस पर उसका पीएचडी के अंदर एडमिशन हो जाएगा। और तीसरा प्रोसेस ये है कि जो प्रोफेसर होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के अंदर प्रोफेसर होते हैं, तो प्रोफेसर मतलब गाइड बन सकता है। ठीक है। पहले प्रोफेसर को वेट करना पड़ता था, 5 साल का इंतजार करना पड़ता था, तभी वो पीएचडी के अंदर, पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं तो छात्र उनको मतलब पीएचडी करवा सकता था। लेकिन अब उसको 5 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा। अब वो सीधा मतलब अपने मतलब गाइड बन सकता है, सीधा मतलब पीएचडी स्कॉलर्स को मतलब पीएचडी करवा सकता है। ठीक है। मतलब ज्यादा से ज्यादा, अब कहने का मतलब पीएचडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं, ज्यादा से ज्यादा स्कॉलर है, वो मतलब ज्यादा से ज्यादा एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। पीएचडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा एडमिशन ले सकते हैं इस चेंजमेंट के बाद। और चौथा है कि जो पहले वाला है, जैसे पहले वर्तमान में चल रहा था, वही है कि मतलब पहले असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, उसके बाद असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर बनता है, और उसके बाद प्रोफेसर बनता है। तो प्रोफेसर है वो अधिकतम मतलब 8 स्कॉलर्स अपने पास में रख सकता है। 8 स्कॉलर्स मतलब पीएचडी स्कॉलर्स को मतलब पीएचडी करवा सकता है। और एसोसिएट प्रोफेसर है वो 6 को पीएचडी करवा सकता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर वो 4 को पीएचडी करवा सकता है। तो ये तो मतलब गाइडलाइंस पहले जारी थी, और वर्तमान में भी यही है। तो ये बदलाव किए गए हैं दोस्तों, यूजीसी ने अपने जो पीएचडी एडमिशन है उसके अंदर ये बदलाव किए गए हैं। तो आपको इनको ध्यान में रखना है। आप अगर पीएचडी करना चाहते हो तो इनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपका नेट क्लियर हो गया, आप नेट क्लियर होने के बाद, जेआरएफ क्लियर होने के बाद पीएचडी करना चाहते हो तो वैसे कर सकते हो। और पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट है, उसके भी है पर आप मतलब उसके हिसाब से आप करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। ये मतलब
कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी थी। पीएचडी ने अपने जो नए रूल्स और रेगुलेशन के अंदर बदलाव किया दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो अपनी होगी मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उससे संबंधित हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो होगी एग्जाम से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड जो भी वीडियो होगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।